हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, जानेंगे इसकी मीनिंग और इसके साथ ही बात करेंगे हम कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक दूसरे से किस तरह से थोड़ा बहुत अलग हैं, क्योंकि सुनने में ये सेम लगता है कि सेम चीज़ें, बट नहीं, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस होता है। तो ये जानेंगे इस वीडियो में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं एंड जो व्यूवर्स हैं उनको थैंक यू सो मच। यूँ ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। So cost accounting is a specialized branch of general accounting in which detailed and systematic informations related to cost of goods or services are maintained in such a way as to obtain detailed information about total and per unit cost and guidance for the analysis and control of cost. सो हम सभी जानते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इसे हिंदी में लागत लेखांकन कहा जाता है। ये जो भी हमारे लेखांकन के कई सारे प्रकार होते हैं ना, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, सर ये सारी जो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है उसी का एक ब्रांच है ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसे हम लागत लेखांकन कहते हैं हिंदी में। सो होता क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जितनी जो भी उसकी डिटेल होती है, उसको व्यवस्थित करके यहाँ पर रखा जाता है, सिस्टमैटिक वे में रखा जाता है। जैसे कि जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उन पर क्या लागत आती है, उस पूरी लागत का पूरा ब्यौरा इस कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से किया जाता है। पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हम टोटल अकाउंटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं एंड जो भी प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट को भी जान सकते हैं ईजीली, और जो भी कॉस्ट आई है हम उसको ईजीली एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पर तो उसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं। तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी प्रोसेस होता है उसे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कॉस्ट क्या है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। सो जो एक एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा, वह जो भी खर्चा होता है एक वस्तु पे या फिर किसी एक एक्टिविटी या सर्विस पे, ठीक है ना। जो भी वस्तु है या थिंग है, जो भी प्रोडक्शन है गुड्स जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो भी खर्चा आता है उसे लागत कहते हैं, ठीक है ना। टोटल जो भी लागत आएगी वो ही इसकी कॉस्ट कहलाती है एक वस्तु को बनाने में, ठीक है। बात करते हैं कॉस्टिंग की। द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट इज़ नॉन एज कॉस्टिंग। अब यहाँ पर जो कॉस्ट होती है ना उसका पता लगाने के लिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोई प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है उसको जानने के लिए जिन टेक्निक्स एंड प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसे कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सपोज सबसे पहले जो होता है मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है, उसके बाद उसमें हम जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट होती है, वर्क कॉस्ट फाइंड आउट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट को जानते हैं। सो ये प्रोसेस है कॉस्टिंग का, ठीक है। इन सभी टेक्निक को यूज़ करके कॉस्टिंग की जाती है। सो कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट को फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस है, तो वो कॉस्टिंग कहलाता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग की। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो देख लेते हैं। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स विच हेल्प इन असरटेनिंग एंड एनालिसिस कॉस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में जिन भी कॉन्सेप्ट जैसा मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है उनकी मदद ली जाती है कॉस्ट की एनालिसिस के लिए। किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी की। अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका कॉस्ट एंड कॉस्टिंग ये दोनों का मिक्सचर होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। पहले कॉस्ट एंड कॉस्टिंग। कॉस्ट को जानने के लिए एक प्रोसेस को अपनाया जाता है जिसे कॉस्टिंग कहते हैं। अब उसको कॉस्टिंग को करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है उसको एनालाइज करने के लिए उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी इंक्लूड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। सो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो लागत लेखांकन लेखा शास्त्र है, उसमें कॉस्टिंग आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है आपकी एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाती है। इट्स पर्पसेस आर कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी, ascertainment. It serves as an essential tool of the management for decision making. अब इसका पर्पस क्या है? जो भी आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी है क्या पर्पस है? जो भी
प्रोडक्ट बन रहा है उसके प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट आ रही, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटेंसी की मदद लेनी पड़ती है, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्हें लेनी पड़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इसके माध्यम से ही हम जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है उसके माध्यम से जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लाभदायकता है, किस तरह से लाभ होगा प्रोडक्शन के होने के बाद, इसका पता भी लगाया जाता है। और जो आपकी कॉस्ट अकाउंटेंसी है एक महत्वपूर्ण टूल होता है, औजार होता है, किसके लिए? मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीज़न को लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, ताकि इजीली मैनेजमेंट को किया जा सके, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीज़न है उसको निर्धारित किया जा सके और उनको फॉलो करके जो भी गोल है उनको अचीव किया जा सके। तो ये थी हमारी कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंसेस। होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।